प्यारे साथियों, 11 मई 2026 का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का आपका पेपर आ गया है और जब भी आप पेपर दे करके आएंगे कहेंगे वाकई में सर इसी में से सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। सेम यही क्वेश्चंस हमको देखने को मिले थे एग्जाम में। तो केवल क्वेश्चंस मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा। हाँ, एक और चीज का इसमें विशेष ख्याल रखना है, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा कि मशीन के प्रयास, वेग अनुपात, दक्षता और यांत्रिक लाभ की व्याख्या कीजिए। एक चीज आपको इसमें और ख्याल रखना है कि जब भी आपसे एग्जाम में, आपको मालूम है कि इसमें डायरेक्टली आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 1 नंबर 2 नंबर, ये छोटे-छोटे क्वेश्चंस एमसीक्यू वगैरह नहीं पूछे जाते हैं। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे मान लीजिए आपसे सपोर्ट के बारे में पूछ लिया गया कि बताइए सपोर्ट पर व्याख्या लिखिए, सपोर्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जिस भी टॉपिक के बारे में पूछा जाए, आप ध्यान देंगे उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी चीजें आपको याद होंगी, लाइक आपको उसका डिफिनीशन याद है, उसकी कुछ विशेषताएं हैं, उसके कुछ टाइप्स हैं, उसके लाभ हैं, उसके हानियां हैं, उसके फार्मूले हैं। अर्थात कहने का सीधा मतलब है कि जो भी टॉपिक आपसे पूछा जाता है उससे संबंधित जितनी भी चीजें आपको याद है उन सभी चीजों को मेंशन करना है, क्योंकि यहाँ पे आपके एक एक नंबर, दो दो नंबर के, ये ढाई ढाई नंबर के, ये सब क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछे जाते हैं, सभी 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी टॉपिक आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए उसको क्या करना है भाई, आपको एकदम डिटेल में बताना है। अर्थात जितना आपने पढ़ा है, जितने आपके मन में उससे उसके डिफिनेशन है, उसका कंसेप्ट आपको मालूम है, उसके कुछ एग्जांपल्स मालूम है, उसका कहिए कि कुछ लाभ है, कुछ हानियां हैं, कुछ विशेषताएं हैं, उसके कुछ प्रकार हैं, तो सभी चीजों को मेंशन करना है। इतना तो सभी समझ गए, क्योंकि अगर आप डिटेल में नहीं लिखते हैं, छोटे मोटे एक एक लाइन के आंसर दे देते हैं, तो इस केस में आपको 5 नंबर में 1 नंबर या फिर 1.5 नंबर ही देखने को मिलता है। इसलिए बच्चे कहते हैं कि सर हम तो लिख के आए थे लेकिन हमारा नंबर वगैरह काफी कम आया था। और इन सभी का सोल्यूशन भी आपको वहीं पे एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएगा, पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे, और सारे नोट्स और आपको पेपर भी देखने को मिल जाएंगे। बहरहाल अभी आप पेपर पूरा देख लीजिए। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, घर्षण और यानी कि फ्रिक्शन और उसके प्रकारों को संक्षेप में बताइए। ये तो आपका आउट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। मे भी ऐसा हो सकता है कि आपका फ्रिक्शन ना पूछा जाए कभी कभी, लेकिन उसके टाइप्स तो पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर वैरिग्नान प्रमेय को चित्र के साथ समझाइए और इनके अनुप्रयोग, इसके अनुप्रयोग लिखिए। ठीक है, जिस भी सेक्शन में आप देखेंगे दो ही करना होता है। यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो दो ही करना होता है, 3 देगा लेकिन दो ही करना होगा, लेकिन आप इन सभी की तीनों तीनों की प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। विभिन्न प्रकार के सपोर्ट और बीमों तथा उन पर लगने वाले भार के प्रकारों का कली के वर्णन कीजिए। यानी कि यहाँ पे सपोर्ट के बारे में पूछा गया है, सपोर्ट और बीम के बारे में, बीम के टाइप्स के बारे में, और उन पर कौन कौन से भार लगते हैं उसके प्रकार के बारे में भी यहाँ पे आपको बताना है। फिर अदिश और सदिश राशि को उदाहरण सहित परिभाषित करें। सिंपल है, इसको भी आप जब भी लिखेंगे तो एकदम डिटेल में लिखेंगे, लाइक आप डिफिनेशन लिख दिया आपने, उसके एग्जांपल्स वगैरह लिख दिए। ठीक है, उसको थोड़ा सा एकदम और कंसेप्ट के साथ बता देंगे उसको। फिर साम्य अवस्था का वर्णन करें और लामी के प्रमेय को संक्षेप में व्याख्या करिए। अर्थात लामी प्रमेय को यहाँ पे समझाना है। फिर देखिए, केंद्रक, जड़त्वाघूर्ण और परिभ्रमण त्रिज्या की व्याख्या कीजिए। फिर सरल मशीन, आदर्श मशीन, उत्क्रमणी और अनुत्क्रमणी मशीन को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे देखिए मशीन और आदर्श मशीन में डिफ्रेंशिएट करने के लिए बताइए सरल मशीन में और आदर्श मशीन में क्या डिफरेंस है, क्या इन दोनों के बीच में अंतर है। ठीक है, फिर पहिए और धुरी के कार्य सिद्धांत और उनके कली के अनुप्रयोग की व्याख्या कीजिए। फिर नेक्स्ट है आपका देखिए, जड़त्वाघूर्ण के समांतर तथा लंबवत अक्ष के प्रमेय को लिखिए। इसमें से कभी कभी एक देखने को मिलता है या फिर कभी कभी दोनों देता है। ठीक है, कभी कभी एक देता है कि केवल समांतर अक्ष के प्रमेय को लिखिए। ठीक है, तो उसको आपको डायग्राम के साथ, इसमें आपका डेरिवेशन वगैरह नहीं है, बहुत एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं है, बस आपको डायग्राम वगैरह बना करके और उसको दिखा देना है। ठीक है, फिर पुली क्या है चित्र सहित बताइए, और चित्र सहित वेस्टर्न की डिफरेंशियल पुली के कार्य सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये भी आपका एक तरीके से हर बार आपके एग्जाम में देता है। फिर बल क्या है, बल प्रणाली और इसके कली के वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। जितने भी आपके बल प्रणाली में जितने आपके कली के इसका वर्गीकरण होता है, कौन कौन से बल वगैरह होते हैं, उन सभी का आपको वर्णन करना है। फिर देखिए, सरल स्क्रू जैक को उपयुक्त चित्र सहित समझाइए। फिर मशीन का नियम लिखिए और आदर्श और वास्तविक मशीन के बीच अंतर बताइए। फिर एक्स एक्स और वाई वाई अक्षों के परितः टी अनुभाग का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, कभी कभी आपका टी सेक्शन देता है, अधिकतर एक तो होगा कि यहाँ पे हो सकता है मे बी कि आपका ये दे ही ना। ठीक है, कभी कभी होता है कि ये नहीं देता है, इसकी जगह पे इसी से संबंधित सिंपल सिंपल चीजें देती है, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर के फॉर्म में, और थियोरिटिकल फॉर्म में कभी कभी पूछ लेता है। अगर पूछता है आपसे सेक्शन तो टी सेक्शन पूछता है ज्यादातर जो, या फिर आपका आई सेक्शन पूछता है, तो टी और आई की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, काफी तो सिंपल है। ठीक है, फिर उसके बाद से नेक्स्ट चलते हैं, छठे ऑप्शन में चलते हैं, छठे क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसमें देखिए आपका फ्लेक्सिबल बॉडी और रिजिड बॉडी, इसमें देगा कि टिप्पणी कीजिए। ठीक है, किसी 4 को करना होता है तो 6 आप देख लेंगे कि फ्लेक्सिबल और रिजिड बॉडी क्या होता है, घर्षण कोण और विश्राम कोण क्या होता है,
घिरने और कलिए की ग्रेडेड प्रणाली और कलिए को उसका उपयोग वगैरह बताना है, स्टैटिक और डायनामिक यांत्रिकी को बताना है और भार और प्रयास के बारे में बताना है और घर्षण कोण और घर्षण गुणांक के बारे में बताना है। इतना क्वेश्चन जितना आपने पेपर में देखा, ये तो आपका कहिए कि इंग्लिश वर्जन हिंदी वर्जन में था पेपर, यहाँ पे आपको इंग्लिश वर्जन में दिख रहा होगा। जितना मैंने आपको बताया, अगर आप इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये आपका मॉडल पेपर है इस बार 2026 का, तो इससे बाहर मतलब इतना है कि आप कभी फेल नहीं होंगे, आपकी इसमें बैक नहीं लगेगी। अगर आप इन चीज़ों की जितने क्वेश्चंस आपने देखे, जो पेपर आपने देखा, इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपकी कभी भी बैक नहीं लगेगी, क्योंकि ये सब कुछ आउट क्वेश्चंस हैं, जो हर बार आपके करिए कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको इसके सभी करिए के आंसर वगैरह भी चाहिए, सॉल्यूशन वगैरह भी चाहिए, ठीक है? इन सभी के सॉल्यूशन वगैरह भी चाहिए, तो सारी चीज़ें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएँगे और इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट के आपको सेकंड सेमेस्टर के मॉडल पेपर के सेट देखने को मिल जाएँगे। थोड़ा-सा इसमें कल कुछ न्यूमेरिकल्स कभी-कभी आते हैं, न्यूमेरिकल्स के पास भी हो सकता है मे बी कि 1-2 आपको देखने को मिल जाए, ठीक है? बहरहाल इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं, तो आपकी बैक वगैरह नहीं लगेगी। जब भी आप पेपर दे कर के आएँगे, तो बताएँगे कि हाँ, इसमें से आपके कितने क्वेश्चन्स आए थे। देखेंगे कि बहुत ज़्यादातर क्वेश्चन्स आपके इसी में से देखने को आपको मिल जाएँगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।